ऐसे संतों की कहानियां जिनके बारे में हमने शायद कभी नहीं सुना। संतों का जीवन ऐसा जीवन होता है जो हमें अपने एक एक क्षण से, एक एक घटना से सिखाने के लिए आते हैं। संतों का जीवन हमें ये सिखाने आता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। हमें ये सिखाने आता है कि हम अपने जीवन में कैसे अपने विकारों से, दुखों से, पीड़ा से, विचारों और भावनाओं से मुक्त होकर के जिसे परम मुक्ति कहते हैं, कैसे उसे पाएं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने भीतर देखें, तो हमें एक चीज मिलेगी, वह है दुख, पीड़ा। क्योंकि इंसान ने अपने भीतर विचार और भावनाओं को जन्मों जन्म इकट्ठा किया है। इसलिए संतों की ये कहानियों की श्रृंखला हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित भी करेगी। और वो कहानियां, क्योंकि ये हमारे दिमाग की खासियत है कि हमें और कुछ याद रहे ना रहे, कहानियां याद रहेंगी। आपको बचपन की वो कहानियां, वो फिल्मों की स्टोरीज याद होंगी जो आपने कई वर्षों पूर्व देखी थी, सुनी थी। तो आज ईश्वर के आशीर्वाद से अनेकों दिव्य शक्तियों को इन्वोक करते हुए मैं इस श्रृंखला को शुरू करने जा रहा हूं। मेरे साथ हैं हमारी एक रेकी मास्टर हीलर श्रीमती राजश्री साहनी जी। ऐसे ही आपके सामने और कई नगनगीने लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक ऐसी माला है जिसमें आप, हम और अनेकों पुण्य आत्माएं हीरे जवाहरात के जैसे, हीरे मोतियों के जैसे इस माला में ईश्वर पिरोता जा रहा है। और इस माला की जो कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं इस सीरीज का आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि हम हर शनिवार रात को 7 बजे से 8 बजे करेंगे। लाइव सत्र रहेगा। 1 से 2 दिन बाद कोशिश करेंगे इसका रिकॉर्डिंग भी हम YouTube पर डालेंगे। और पहले संत की जीवनी के ऊपर बात की जाएगी, उसकी कथा, उसकी कहानी शुरू की जाएगी। और बाद में 10 से 15 मिनट हम थोड़ा मेडिटेट भी करेंगे, उस संत की ऊर्जा से जुड़ने का भी कार्य करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए मैं अभी ये सत्र हैंड ओवर करता हूं श्रीमती राजश्री साहनी जी को। आइए, नमस्कार। नमस्कार मित्रों। इस सेशन में जुड़े हुए हमारे ग्रुप मेंबर्स में से कुछ अवस्था में मुझसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ समान अवस्था के हैं। आशा करती हूँ कि मेरे मित्र संबोधन पर उन्हें कोई आपत्ति न होगी। यजुर्वेद की मित्र प्रार्थना मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी दृष्टि को दृढ़ कीजिए, सभी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें और मैं सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं। हम परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रों, हम एक ही ईश्वर का अंश हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि रिश्तों के कर्म बंधन में न बंधकर हम परस्पर मित्रवत व्यवहार करें। चलिए मित्रों, संबोधन से आगे बढ़ते हुए इस श्रृंखला का आरंभ मैं एक वैदिक प्रार्थना से करती हूँ। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यो मा अमृत गम्यते। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलें, अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलें। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सबको हमारे मेंटोर मिस्टर गौरव विक जी की मार्गदर्शन में सत्य, प्रकाश और अमृतत्व की राह दिखाएं। मित्रों, हमारी सनातन परंपरा में कथाओं का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक
यानी कि वोकेशनल और स्पिरिचुअल शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुजन गूढ़ विषयों को समझाने के लिए उदाहरण और कथाओं का सहारा लेते थे। शिष्यों को सीधा ना कहकर ये कीजिए वो कीजिए, उसकी जगह पर उनको कथा सुनाकर प्रेरित करते थे। वैसे भी संसार में कथा कहानियां किसको अच्छी नहीं लगती हैं। कथा कहानियों में तो सबको आनंद आता है, वो मनोरंजक होती हैं और ज्ञानवर्धक भी होती हैं। किसी भी गंभीर विषय को अगर कथा के माध्यम से समझाया जाए तो सुनने वाले को लाभ तो होता है, अपितु आनंद भी आता है। प्राचीन काल में अगर किसी राजा महाराजा को अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो अपने राजगुरु अथवा आध्यात्मिक गुरु के पास जाते थे कथा के प्रॉब्लम के निवारण के लिए। तो गुरु क्या करते थे, उनको सीधे निर्देश ना देकर कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, उनको कोई उनकी परिस्थिति के अनुसार कोई कथा सुनाते थे और निर्णय उन्हीं पर छोड़ते थे कि जो आपकी परिस्थिति है, ये हमने कथा सुनाई है, निर्णय आप खुद लीजिए। ये कथा सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होती थी। हमारी दादी नानी भी संस्कार रोपण के लिए हमें बचपन से कथाएं सुनाती आई हैं। महारानी जीजाबाई का नाम तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र वीर शिवाजी को बचपन से ही वीरता की कहानियां सुना सुनाकर उनमें राष्ट्र प्रेम भर दिया था। मित्रों, कथाएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। रामायण और महाभारत आदि कथाएं वास्तविक हैं, हालांकि अलग अलग लेखकों ने अपनी शैली में उनको अलग अलग तरीके से लिखा है। और कुछ कथाएं काल्पनिक होती हैं, जैसे कि पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश, सिंहासन बतीसी, विक्रम वेताल की कथाएं तो हम सब ने ही सुनी हैं। और इन कथाओं से हमें कई अच्छे विषय मिलते हैं, जिनके आचरण से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमें जीवन जीने की विभिन्न नीतियां मिलती हैं, जिन्हें समझकर हम अपना जीवन सुखमय और धर्ममय बना सकते हैं। भारतीय आध्यात्मिक साहित्य बहुत समृद्ध है, जिसमें बहुत से महापुरुषों की जीवनियां मिलती हैं। कहते हैं, महाजनों येन गता सपंथा, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने जीवन को धर्ममय, सुखमय, श्रेयस्कर बना सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए महापुरुषों की वास्तविक जीवनियों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रृंखला की पहली कड़ी का उत्तरदायित्व गौरव जी ने मुझे दिया है, जिसमें हम प्रस्तुत कर रहे हैं तपस्वी जी महाराज की कथा। तपस्वी जी महाराज की जीवन कथा मानव हृदय की गहराइयों और भारतीय आध्यात्मिक संपदा पर प्रकाश डालने वाली है, जो इस युग में अकल्पनीय, अविश्वसनीय लगती है। ये एक उच्च कोटि के आत्मजोगी की कथा है, जिन्होंने सन 1770 में पंजाब के पटियाला नगर में जन्म लिया और 12 अक्टूबर 1955 में 185 वर्ष की आयु में महासमाधि ली। अपने जीवन काल में तपस्वी जी ने 25 वर्ष एक हाथ को सीधा उठाकर तप किया और 125 वर्ष की आयु से उन्होंने 12 साल के लिए पंचअग्नि और जलधारा का तप किया। पंचअग्नि तप होता है कि गर्मी के मौसम में अपने आसपास 5 जगह पर ढेरों सारे उपले जलाकर, आग जलाकर उसमें तप करना। और जलधारा तप है कि सर्दी के मौसम में सिर पर कितने सारे घड़े पानी के उसमें डाले जाते हैं और वो सर्दी के मौसम में बैठकर तप किया जाता है। ये तप उन्होंने 12 साल तक किया। अपने जीवन काल में अनेक बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, माँ कामाक्षी, गुरु नानक देव जी, महालक्ष्मी, भगवान दत्तात्रेय, देव ऋषि नारद, अश्वत्थामा, गुरु परशुराम, ऋषि परशुराम जी, ऋषि दुर्वासा जी आदि के दर्शन किए। अपने जीवन काल में ही उन्होंने स्वर्ग के भी दर्शन किए और 2 बार कायाकल्प चिकित्सा से वृद्ध अवस्था में यौवन प्राप्त किया। पहली कायाकल्प
चिकित्सा उन्होंने 100 वर्ष की आयु में ली और दूसरी कायाकल्प चिकित्सा उन्होंने 150 वर्ष की आयु में ली। उन्होंने कुछ जाने माने प्रसिद्ध व्यक्तियों की भी कायाकल्प चिकित्सा की। चलिए हम आगे बढ़ते हुए तपस्वी जी महाराज की जीवन कथा आरंभ करते हैं। तपस्वी जी महाराज जी का माता पिता द्वारा दिया गया नाम कृष्ण सिंह था। वे राजा मंगल सिंह और महारानी नंद कौर के घर 1770 ईस्वी में पटियाला नगर में पैदा हुए। उस समय भारत में मुगल शासन था और पंजाब में सिख धर्म का बोलबाला था। 6 वर्ष की आयु में कृष्ण सिंह जी की माता का देहांत हो गया और वहीं से उनका सुखमय जीवन समाप्त होकर कष्टमय जीवन आरंभ हो गया। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। बचपन में उनका लंबा कद था। बचपन में वो बहुत ही बलवान थे, भीम की तरह बलशाली थे। बिगड़े हुए हाथी घोड़ों को वश में करके वो उनकी सवारी किया करते थे। शिक्षा में वो विलक्षण थे। उनके धैर्य, कौशल, साहस को देखकर उनके पिता बहुत प्रसन्न होते थे। बचपन में ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का पूरा पाठ कर लिया था और उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। उसमें ओंकार का महत्व जो दिखाया गया है उसके ऊपर वो चलते हुए अपना तप करते थे। बचपन से ही उनके मन में ऋषि विश्वामित्र के लिए बहुत श्रद्धा थी। राजभवन के उद्यान में वो कई बार ध्यान में बैठ जाते थे। जब उनके पिता उनसे पूछते कि ऐसे क्यों बैठे हो तो वो कहते थे मैं ऋषि विश्वामित्र की तरह बनना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी में उनकी अगाध श्रद्धा थी। उस समय पटियाला में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, इसलिए उन्होंने मल्ल युद्ध और सैन्य प्रशिक्षण में भी प्रवीणता हासिल की। उनके एक भाई हरिभक्त सिंह जी थे जो उनसे उम्र में बड़े थे। विवाह योग्य आयु होने पर उनके पिता ने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। हरिभक्त जी के कोई संतान नहीं थी और यहाँ तक वो कृष्ण सिंह जी थे, उनके एक पुत्र पैदा हुआ। राजनीतिक उथल पुथल के कारण उनको बहुत समय तक अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ता था और कुछ समय बाद उनके भाई की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई जो सब सारे परिवार का दुलारा था। उनके मन में वैराग्य जाग गया। राजनीतिक उथल पुथल के कारण जो ऋषि विश्वामित्र का बनने का सपना था उनका धुंधला पड़ गया था। लेकिन जब परिवारजनों की मृत्यु हुई तो वो शोक में डूब गए। उनका मन में इतना वैराग्य जागा कि वो कुछ देर तक ऐसे ही रहे वो। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के चलते अपने मन को उन्होंने समझाया और उन्होंने सोचा कि इसका हल निकाला जाए। कैसे निकालें इसका हल? तो सोचते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली की ओर मैं जाता हूँ। वहाँ अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उनका शासन था। वो चल पड़े राजभवन से अकेले ही। उनके सेवादार ने उनके साथ आने की इच्छा जताई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, सब कुछ जब मुझे अकेले ही करना है, मैं भगवान भरोसे अपने आप को छोड़ रहा हूँ। सैनिक वेशभूषा में, हाथ में हीरे की अंगूठियां, स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली, एक तलवार और घोड़े के ऊपर सवार वो दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली में जब पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। दिल्ली का जो मेन गेट था वो बंद हो चुका था। उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो अंततः वो एक धर्मशाला में रुक के घोड़े को बांध दिया और वहीं जमीन पर वो एक पत्थर पर सर के तो सो गए। वो सोचते सोचते
कि ये लाइफ क्या है, क्या करना है। इतना वैराग्य आ गया उनके अंदर उस समय। अगले दिन वो पहुंचे दिल्ली। घूमते हुए उनकी एक हिंदू वजीर कुमार जी से मुलाकात हुई। कुमार जी उनको अपने घर ले गए, कुछ दिन उनकी सेवा की और उनको दिल्ली शहर घुमाया। घूमने योग्य जो उनको जगह थी उनको दिखाई गई। चांदनी चौक उस समय में एक जानी मानी जगह थी दिल्ली में, वहाँ। उसके बाद वो मुगल गार्डन्स वगैरह देखने के बाद उन्होंने फिर थोड़ा बताया उनको कि यहाँ शुक्रवार को बहादुर शाह जफर की सवारी निकलती है, जो लाल किले से शुरू होकर जामा मस्जिद जाती है। बहुत धीरे धीरे वो जाती है। बादशाह मोहरे फेंकते जाते हैं और बच्चे उनको इकट्ठे करते जाते हैं, इसलिए स्लो स्पीड में। कुमार जी ने उनको वो यात्रा दिखाई। फिर उन्होंने कुमार जी को अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूँ। इतने दिन तक वो एक आम आदमी की तरह रहे। कुमार जी से उन्होंने प्रार्थना की कि वो बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ उनकी मुलाकात करवा दें। राजभवन के कुछ अधिकारियों के साथ कुमार जी ने बात की, जिन्होंने महामंत्री के साथ बात की और महामंत्री के थ्रू संदेश जो बहादुर शाह जफर को पहुंचाया। उनको मुलाकात का टाइम दिया गया। जब वो बादशाह से मिलने पहुंचे तो बादशाह हाथ में जप माला लिए। बहादुर शाह जफर हम सब जानते हैं कि वो एक सूफी राजा थे। हाथ में जप माला लिए हुए वो आए। जब कृष्ण सिंह जी ने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि राजनीतिक उथल पुथल के चलते उनकी सहायता चाहिए, तो बहादुर शाह जफर जी ने उनको बोला कि ये राजभोग, ये बीवी बच्चे, ये धन दौलत, ये यौवन अवस्था सब नश्वर हैं। न आपका मन शांत है, न मेरा मन शांत है। अगर मैं आपकी हेल्प कर भी दूंगा तो ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं होगी। इसलिए अच्छा है कि परमात्मा में ध्यान लगाएं। उनका उपदेश सुनकर वो वापस चल पड़े। ईश्वर योग से चलते चलते एक चौराहा आया। चौराहा जब आया तो उन्होंने देखा एक रास्ता उनके नगर पटियाला की ओर जाता है, दूसरा सहारनपुर की ओर। सहारनपुर से ही हरिद्वार का रास्ता आता है। कुछ सोचते हुए वो पटियाला जाने की जगह सहारनपुर चल दिए। सहारनपुर से चलते हुए वो हरिद्वार के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन एक अकल्पनीय उनको प्रॉब्लम रास्ते में आ गई। जैसे ही वो घोड़े पर सवार जा रहे थे तो एक कोबरा उनके रास्ते में आ गया। पहले तो उन्होंने सोचा ये कोबरा ऐसे ही आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो घोड़े के बिल्कुल पास पहुंच गया, फुंकार मारने लगा। तो वो घोड़े से उतर पड़े। घोड़े से उतर कर उन्होंने तलवार हाथ में ली और कोबरा के ऊपर वार करने लगे। वार करते जा रहे थे वो, लेकिन ना कोबरा हार रहा था ना वो पीछे हट रहे थे। बहुत देर तक उनका युद्ध चलता रहा कोबरा के साथ। तो उसके बाद वो कोबरा एक झाड़ियों में छुप गया। उन्होंने सोचा ये चला गया है। वो फिर से घोड़े पर सवार चल पड़े। कुछ फरलांग दूरी जाने पर ऊपर उन्होंने देखा कोबरा फिर से उनका पीछा कर रहा है। वो फिर घोड़े से उतरे, खंजर हाथ में लिया, तो फिर से उनका युद्ध शुरू हो गया। बहुत देर तक दोनों ने हार नहीं मानी और वो कुछ देर के बाद झाड़ियों में फिर चला गया कोबरा। फिर से वो चल पड़े। कुछ आगे चलकर देखा तो फिर से कोबरा सामने खड़ा है। घोड़ा हिनहिनाते हुए रुक गया। अब उन्होंने सोचा कि ये ईश्वर की कोई परीक्षा है। जब तलवार काम ना करे
तो नम्रता से काम लेना चाहिए। तो नम्रता से काम लेना चाहिए उनको। उन्होंने क्या किया कि तलवार एक साइड पर रख दी और अपनी राजपूती शान की जो पगड़ी थी वो भी उतार कर एक साइड रख दी और हाथ जोड़कर कोबरा के आगे खड़े हो गए। यह सरप्राज, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, आप मेरा मार्ग मत रोकिए। आप तो कोई माया लग रहे हैं, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। कुछ देर वो फुंकार मारने के बाद कोबरा अचानक वहां से चल पड़ा और वो गायब हो गया। फिर वो घोड़े पर सवार 160 किलोमीटर की यात्रा तय करके रात के अंधेरे में एक गांव में पहुंचे और वृक्ष के नीचे लेट के थक चुके थे। लेटे लेटे उन्हें पता नहीं क्या विचार आया। उठे, अपनी पगड़ी को 3 हिस्सों में काट दिया। एक हिस्से को उन्होंने कमर पे बांध लिया, अपने सभी वस्त्र उन्होंने छोड़ दिए, सभी आभूषण उतार दिए, शस्त्र छोड़ दिए। एक पगड़ी के हिस्से को उन्होंने कमरबंद में बांधा, दूसरे को कौपीन की तरह बांध दिया, तीसरे हिस्से की एक पोटली बनाई जिसमें उन्होंने अपने सभी हीरे की अंगूठियां, स्वर्ण मुद्राएं, अपने सभी शस्त्र बांधकर रखे और 2 कागज निकाले। पास के पेट से उन्होंने थोड़े फल तोड़े, उसका रस निकालकर स्याही की तरह उसमें उन्होंने लिखा कि जो भी ये थैली लेगा वो इस घोड़े, आप उस थैली को ले जा सकते हैं, लेकिन साथ में वो घोड़े का उत्तरदायित्व भी आप पर है। वो थैली उन्होंने घोड़े की जीन पर रखी। एक पत्थर उन्होंने घोड़े की गर्दन पर बांध दिया, दूसरा पत्थर उन्होंने पोटली में रख दिया और फिर घोड़े को प्यार से थपथपाते हुए बोला कि चले जाओ, अभी आपकी रक्षा करने वाला कोई और आएगा। और खुद वो एक वृक्ष के नीचे फिर से लेट गए। वहां जब वो लेटे हुए थे तो एक ग्रामवासी वहां से निकला। उसने देखा ये कोई सन्यासी लेटे हैं, दिगंबर सन्यासी हैं। जब वो पास आया तो कृष्ण सिंह जी ने उनसे बोला कि अगर वो कुछ रोटी उनको खिला सकते हैं, कोई पानी पिला सकते हैं तो पिला दें। अब वो किसान घर गया और ज्वार की रोटी उनके लिए ले आया। वो राजा थे, उन्होंने ज्वार की रोटी जिंदगी में कभी खाई नहीं थी, वो उनसे चबाई नहीं गई। ये देखकर किसान फिर से घर गया और उनके लिए गेहूं की रोटी ले आया। रोटी खाकर वो वहीं सो गए। वो पृथ्वी ही, धरती माँ उनका बिछौना थी और आकाश उनकी ओढ़नी। वहीं पर जब सुबह हुई तो हरिद्वार अभी भी 60 किलोमीटर की दूरी पर था। पैदल चलते चलते वो संध्या होते होते हरिद्वार पहुंच गए। वहां पर रेत के ऊपर ही उन्होंने रात काट दी। उनके मन में इतना वैराग्य था कि उनको पता ही नहीं चल रहा था, उसमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो राजा से एक सन्यासी की तरह कैसे बन गए हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। वो सुबह होने पर उन्होंने गंगा में स्नान किया और फिर एक ऊंची जगह पर उन्होंने एक सप्त सरोवर में कोई स्थान तलाश किया जहां पर वो भगवान का नाम जप सकें। जब वहां पर वो गए तो सप्त सरोवर में एक ऊंची जगह पर उन्होंने एक स्थान चुना और वहां एक कुटिया बनाई। तो कुटिया बनाकर वो वहां पे तपस्या करने लगे। प्रभु चिंतन करते करते गृहस्थ आश्रम के जो संस्कार थे वो विलुप्त होने लगे, उनकी चेतना का शुद्धिकरण होने लगा। ऐसे ही वो घूमते थे और तपस्या करते थे। कभी वो कंदमूल खाते, पत्ते खाते और कुछ जड़ी बूटियां खाकर अपनी भूख प्यास मिटाते थे।
वहीं पर उनको एक योगी के साथ मुलाकात हो गई उनकी। वो योगी अयोध्या से हरिद्वार तप करने के लिए आए थे। वो कोई साधारण योगी नहीं थे, हर्ष योग के बहुत बड़े योगी थे वो। जब उनकी मुलाकात कृष्ण सिंह जी से हुई तो कृष्ण सिंह जी को उन्होंने शिक्षा देनी आरंभ की। उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई युद्ध से भागे हुए सैनिक नहीं है, अपितु इनके मन में सच्चा वैराग्य है और ये भगवान को पाना चाहते हैं। उन्होंने हठ योग की बहुत सी साधनाएं कृष्ण सिंह जी को करवाई और उनकी बहुत तरीके से परीक्षाएं ली, जिसमें वो सफल हुए। कृष्ण सिंह जी इतनी मेहनत करते थे, उन्होंने उनसे अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त किया और एक दिन उन योगी ने कृष्ण सिंह जी को अपना शिष्य स्वीकार करके उनको विष्णुदास नाम दे दिया। कृष्ण सिंह से वो विष्णुदास हो गए। विष्णुदास उन योगी के मार्गदर्शन में तप करते थे और वो समाधि में जाते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। उन्होंने निश्चल समाधि का मार्ग पूछा। उन योगी ने उनको और बहुत सारी शिक्षा दी। हठ योग की बहुत गहन शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। हठ योग वो योग है जो हमारी चित्त वृत्तियों को संसार से खींचकर हमारे अंदर की ओर ले जाता है। हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसमें कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सहस्त्रार के ऊपर ले जाती है उसको। उसके बाद वहीं पर घूमते घूमते वो 10-12 साल हरिद्वार में रहे। तब तक वो वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। एक हाथ में लाठी और एक हाथ में कमंडल उनके था। घूमते घूमते वो नीलकंठ पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने तपस्या करने के लिए एक गुफा की तलाश की। उस गुफा के बाहर छोटे छोटे पौधे थे। गुफा के अंदर एक पत्थर का टीला भी बना था। वो समझ गए कि यहाँ पहले भी किसी ने तपस्या की है। 7 वर्ष तक वो वहां समाधि अवस्था में रहे। उसके बाद घूमते घूमते ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पहुंच गए। लक्ष्मण झूला में वो एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तो वहां एक अलग सी घटना हुई। उनके हरिद्वार जाने के बाद उनके पिता मंगल सिंह की मौत हो गई थी और उनकी सौतेली माता के बड़े पुत्र करम सिंह राज सिंहासन पर बैठे थे। करम सिंह अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ जी की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने सुना कि एक यहाँ लक्ष्मण झूला की कुटिया में एक सिद्ध योगी रहते हैं। वो उनके दर्शन करने वहां पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पटियाला नगर का राजा हूँ। अपने परिवार के साथ मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने निकला हूँ। वो पहचान के कि ये मेरा ही भाई है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने पंजाबी में जब उनके सवालों के उत्तर दिए तो करम सिंह जी को उनकी आवाज जानी पहचानी लगी। उन्होंने बोला कि आपकी आवाज जो है मेरे भाई कृष्ण सिंह जी के साथ मिलती है, आप मुझे बताइए कि आप वही हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं वही हूँ। कृष्ण सिंह जी रो पड़े। कृष्ण सिंह जी नहीं, करम सिंह जी रो पड़े। करम सिंह जी जिद करने लगे कि आप मेरे साथ चलिए, आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, अब यहाँ पर इस कुटिया की मुश्किल जिंदगी आप कैसे जिएंगे, आप चलिए हमारे साथ रहिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब करम सिंह जी नहीं माने तो विष्णुदास जी ने बोला कि आप घर से बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए निकले हो
तो आप पहले यात्रा करके आओ, बाद में हम बात करते हैं। करम सिंह जी के वहां से निकलते ही विष्णुदास जी गंगोत्री को प्रस्थान करके, इससे पहले कि करम सिंह जी फिर आते फिर जिद करते, वो वहां से निकल पड़े। तो आज श्रृंखला की जो पहली कड़ी है हम यहीं पर रोकते हैं, और आगे के लिए आज तो कुछ ज्यादा नहीं हो पाई, पहला दिन था तो, लेकिन आगे की कड़ी में जरूर जुड़िए। आगे हम देखेंगे कि कैसे विष्णुदास जी को एक ऐसे ऋषि के दर्शन हुए जिनकी उम्र 5000 वर्ष थी, है ना। सोचने में अजीब सा लगता है ये। काठमांडू की यात्रा, वर्मा की यात्रा उन्होंने पैदल की। माँ कामाक्षी के दर्शन उनको कहाँ पर और कैसे हुए, कैसे उन्होंने 100 वर्ष की आयु में कायाकल्प चिकित्सा ली, जिससे कि वो 20 साल के नवयुवक की भांति हो गए। कैसे गुरु नानक जी के दर्शन उनको हुए और कैसे उनको किसी कारागार में डाल दिया गया किसी गलतफहमी के कारण, और वहां उनको श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन किए, और ऐसे माध्यम बना कोई कि उनको कारागार से मुक्ति मिल गई। तो इसलिए अब मैं यहाँ छोड़ते हुए आगे गौरव जी से प्रार्थना करूंगी कि वो उसको कंटिन्यू करें। बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कथा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये कथाएं हमें जीवन के लिए बहुत कुछ देती हैं, और बसवी जी महाराज की कथा तो वाकई में बड़ी कमाल की कथा है। ये किताब जब मैंने पहली बार सुनी तो मैं कई दिनों तक इससे जुड़ा रहा। मुझे अवसर मिला कुछ ऐसे संतों के दर्शन करने का, और तभी मन में प्रेरणा आई और मैंने ये विनती की कि आपको दिव्य आदेश है, समझ लीजिए। तो मैंने श्रीमती राजश्री जी को बोला कि आपको करना है। इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर वाला ड्यूटी लगा रहा है, मैं आगे मैसेंजर बन के वो संदेश देता जा रहा।